क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन मैंने दिया है उस नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द पीरियड दिया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द पीरियड नहीं लिया है। देखो, क्लोजिंग स्टॉक लिया है उसका 7 दिन बाद, तो 7 दिन क्या ट्रांजैक्शन बंद रहेगा सर? नो, 7 दिन में तो बिजनेस कैरी ऑन करेगा। यस, तो 7 दिन के लिए मेरा परचेज भी होगा, सेल्स भी होगा, और 7 दिन बाद का क्लोजिंग स्टॉक है। तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए 31/3 का, और मुझे 7 तारीख का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। कैसे मैं बैक करके जाऊंगा? तो मुझे कुछ करना है जिससे मैं ये आइटम को बैक करके लेके जाऊं। ठीक है बेटा? यस सर। तो फर्स्ट काम वही करते हैं। कैसे करेंगे? कॉमन सेंस लगाइए। ये 7 दिन का अगर मैं पार्शियल ट्रेडिंग करता हूं, क्या बोले? ये 7 दिन का अगर पार्शियल ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन तो सर जितना तक मेरा नॉलेज है ट्रेडिंग तो 12 महीने का होता है। वेरी गुड, 12 महीने का ट्रेडिंग होता है, 7 दिन का ट्रेडिंग नहीं है। लेकिन मैंने तो आप लोगों को सिखाया है, अगर एक्चुअल में नहीं है, अगर आप उसका हेल्प लेते हैं तो उसका नाम क्या होता है बेटा? मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम का मतलब है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैंने क्या किया, मेरा कुछ कैलकुलेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया। अगर मेरा कैलकुलेशन के लिए उसका इस्तेमाल करता हूं तो उसका नाम, अकाउंट का नाम सेम रहेगा, लेकिन वो हो जाएगा मेमोरेंडम। क्या ये रियल में कोई अकाउंट है? नॉट एट ऑल, ये रियल में कोई अकाउंट हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ एक आपको सपोर्ट देने के लिए एक फॉर्मेट को आप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो नाम हो जाता है मेमोरेंडम। मतलब रियल में नहीं, फॉर कैलकुलेशन पर्पस आप ये अकाउंट बना रहे हैं, तो मेमोरेंडम अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इससे क्या होगा सर? सर मेरा 7 दिन का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, जीपी परसेंटेज दिया है, सेल्स भी दिया है, तो मेरा मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या है? ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक। तो 31/4/2018 का ओपनिंग स्टॉक मतलब 31/3/2018 का क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? यस सर। तो मैं एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। बोलिए क्या क्या है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1/4/2018 टू 7/4/2018। सेल्स कितना है बेटा? सर ये 7 दिन का सेल्स है, ये 7 दिन का सेल्स। आप गलती से भी ये सेल्स मत लीजिए 6,40,000, वो तो सर लास्ट ईयर का सेल है। मुझे सिर्फ 7 दिन का सेल्स चाहिए 1,20,000, बिकॉज मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड देखो 1/4/18 टू 7/4/18 दिखा आपको? यस सर। यस सर। कितना है बोलो? आप लोगों के पास, सबके पास कॉपी है? 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 7 दिन का? 60,000 सर। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? पता नहीं। परचेस कितना है? 70,000। 70। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बा? 30,000 सर। 25% किसके ऊपर कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज क्या मान के चलेंगे? सेल के ऊपर। सेल्स के ऊपर सर। तो 25% ऑन 1,20,000 कितना होता है? 30,000। 30,000 सर। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? 1,80,000। 1,80,000। वही मेरा ओपनिंग स्टॉक है। सर बैलेंसिंग और बैलेंसिंग फिगर 1,80,000 होगा सर। ना, टोटल 1,80,000 होगा सर, नॉट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर 80 होगा। ओके? यस 80,000 होगा। यस सर। यस। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 31/3। तो ओपनिंग स्टॉक 1/4/2018 equal to closing stock of 31/3/2018, that is equal to 80,000. Yes or no? यस सर। यस सर। यस सर।
तो आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका एक दूसरा तरीके से था, हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करना सीख गए, ठीक है। यस सर। नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखे, कोई प्रॉब्लम क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए? No, sir. No problem. नो सर। देखिए बेटा, जैसे सिखा रहा हूं वैसे पकड़ पकड़ के सीखिए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट परचेज फॉर ₹50,000, एक एसेट परचेज हुआ है, डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, बस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट परचेज किया, वो प्लांट में डेबिट करना चाहिए था, किया भी है, उसमें कोई गलती है? नो। बट द इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसका जो लगाने का खर्चा, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, जो पेमेंट किया है, डेबिटेड, कहां पर डेबिट किया है? ₹5,000 सैलरी अकाउंट, मतलब था कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के लिख दिए। एज ए इफेक्ट आपका डिप्रिसिएशन भी गलती हुआ होगा, तो आपको रेक्टिफाई करना है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो चलिए, एरर्स करेंगे हम लोग सर। सॉरी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा इसमें सर, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स yes, एंट्री। what is the wrong correct entry? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट Plant debit to टू कैश सर। cash or bank, whatever. कितना बेटा? इंस्टॉलेशन कितना हुआ? 5,000। 5,000। कल किया क्या है? Salary debit to cash. Salary to cash. सैलरी डेबिट 5,000 टू कैश। to cash 5,000. What is the reverse of wrong entry? Cash account Cash debit to debit salary to account. salary. वाह, आप लोग तो रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा सीख गए हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? प्लांट अकाउंट डेबिट टू Plant debit to salary. to salary. सैलरी सर। Debit account. डेबिट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट सर। कितना? 5,000. 5,000. 5,000। सर मुझे क्या एग्जाम में ये रेक्टिफिकेशन एंट्री दिखाना पड़ेगा? बेटा आप डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री दे सकते हैं, प्लान को कैंसिल करने के लिए प्लान डेबिट, और सैलरी को कैंसिल करने के लिए सैलरी को क्रेडिट और प्लान को डेबिट। आप डायरेक्ट भी उसको दे सकते हैं और बिना देके भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ सेट करने के लिए मैं ऑलवेज बोलूंगा आप लोग प्रॉपर तरीके से करिए, सो दैट आपके दिमाग में आएगा ये रट्टा मार के कोई फॉर्मेट से नहीं है, एक लॉजिक पकड़ के ये क्वेश्चन आया है। ओके? यस सर। Yes sir. आप लोग आई थिंक ट्यूशन में कभी ना कभी तो किए होंगे, तब तो आपको लगा ही होगा ना हम लोगों का स्टाइल तो यहाँ पर नहीं कर रहा है, ये सभी देख रहे हैं। बहुत स्टूडेंट फोन करके भी बोलता है सर एकदम अलग टेक्निक है, हम लोग तो जानते थे कहां पर क्या बैठाना पड़ता है, अब तो हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, अब हम लोग डिसाइड करेंगे कहां पर बैठाना है, रादर देन आपको मेमोराइज करना कहां पर वो आइटम बैठेगा। आप लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, ठीक है? Yes, sir. तो Yes, sir. बढ़ेगा Yes, और sir. सैलरी से घटेगा। चलो, तो नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम? No No, sir. sir. नो No सर। sir. Number 3, leasehold land purchased during the year on the date of purchase, unexpired period of lease for 5 years. अच्छा, depreciation, amortization वो लास्ट में लिखते हैं, अभी नहीं, वो बाद में करते हैं। 4 में आते हैं, closing stock of stationery was ₹80. Payment of full stop. Payment of ₹2,250 was made against stationery purchased
अगेन स्टेशनरी परचेज, लेकिन होना चाहिए था, कहां पर होना चाहिए था बेटा? स्टेशनरी में डेबिट होना चाहिए था। डेबिट कहां पर किया है देखो, ट्रेड एक्सपेंस में Trade कर expense. ट्रेड Trade एक्सपेंसेस में फर्स्ट expenses. गलती। तो फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एरर आएगा ट्रेड एक्सपेंसेस का। यस सर। मतलब स्टेशनरी को डेबिट करना है और ट्रेड एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना है। दूसरा, स्टेशनरी ऑफ ₹200 कंज्यूम बाय द प्रोप्राइटर, मालिक अपना पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया है, नेचुरली उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा। तो 200 रुपया कंज्यूम्ड हुआ है जिसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो ये ड्राइंग्स का भी एंट्री होगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो स्टेशनरी Yes, का परचेस बोल दिया है लेकिन वो ट्रेड एक्सपेंसेस में डेबिट किया। स्टेशनरी का ड्राइंग्स भी हुआ है, वो एंट्री नहीं दिया। स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। तो आ जाइए, पहले रेक्टिफाइड एंट्री को मारते हैं जो गलती किया है। बोलो करेक्ट एंट्री क्या है? Stationery account debit to cash. स्टेशनरी डेबिट To trade. 2250 टू कैश। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हो सकता है टू कैश। कितना? 2250। 2250. आपने क्या एंट्री दिया है? Trade expense debit. To cash. एक्सपेंसेस डेबिट To cash. 2250 टू कैश। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या होगा? Cash to trade expense. Cash Cash debit to debit. credit expenses. टू क्रेडिट एक्सपेंसेस ना, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा? मुझे बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? सर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू Stationery to Trade expense account. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट To टू trade 2250 Trade expense. ट्रेड एक्सपेंसेस। आप एक स्टेशनरी का अकाउंट खोलेंगे बिकॉज मुझे स्टेशनरी का कंजम्पशन पीएल में डेबिट करना है। मुझे तो पीएल में स्टेशनरी का कंजम्पशन डेबिट करना है। तो कंजम्पशन मतलब जितना परचेस किया प्लस ओपनिंग स्टॉक, अगर कुछ है ओपनिंग स्टॉक तो नहीं लिया, माइनस करेंगे क्या? जितना क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस कर देंगे, अगर कुछ ड्रॉ करके लेके गया तो उसको माइनस कर देंगे। तो हम एक स्टेशनरी का अकाउंट ओपन करते हैं। ओपनिंग स्टॉक नील, ट्रेड एक्सपेंसेस बिकॉज स्टेशनरी में, और टू डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना जो परचेस किया था 2250 नील 2250। ड्राइंग्स कितना? 200, sir. क्लोजिंग स्टॉक कितना? 80। 80. 80। कंजम्पशन कितना होगा? वही बैलेंसिंग फिगर, कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी 1970 1,970,000. 19। सर। 70. हाँ बोलो। एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो स्टेशनरी 1970 का फिगर आ गया। यहाँ सर यहाँ एक बार बताइए ना सर, कौन सा बताए बोलो? स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी मतलब आप जानते हैं क्या है? यस सर। क्या है? पेंसिल, इरेजर, स्टेशनरी, जो स्केल, पेंसिल्स, इरेजर, पैड्स, ये सब। तो कंपनी का ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, उसने कुछ परचेस किया था जो ट्रेड एक्सपेंसेस में डेबिट किया, तो उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री स्टेशनरी टू ट्रेड एक्सपेंसेस कर दिया।
उस 2250 से कुछ ड्रॉ करके ले गया है पर्सनली 200 रुपया, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है मतलब अनकंज्यूम्ड है 80 रुपीज। तो बोलिए तो बिजनेस पर्पस के लिए कितना कंज्यूम्ड हुआ है? बिजनेस का इस साल का खर्चा कितना हुआ है स्टेशनरी? 1970. 1970. समझ में आया और मिला? Yes, sir. तो तुम बिना अकाउंट करके स्टेटमेंट में भी कर सकते हो। लॉजिक अगर क्लियर हो गया तो आप अकाउंट्स में करिए, बस स्टेटमेंट में करिए, आपका मर्जी। आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी 2250 लेस ड्राइंग 200 लेस क्लोजिंग स्टॉक 80, तो कंजम्पशन 1950 1970। ओके, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम अब तक? No, sir. सर हाँ बोलो। सर जरूरी नहीं कि अकाउंट खोलेगी ना सर उसका ना उसका नाम ना पे। ना ना ना, एकदम नहीं। हाँ तो सर ठीक। मैंने ओके लॉजिक सर। समझा दिया, आप लॉजिक को इस्तेमाल करके करिए। नाउ सर अकाउंट्स क्यों खोलते हैं? अकाउंट्स खोलने से क्या होता है, चीज इजी हो जाता है करने के लिए, यस कन्वीनियंस सर। है। अकाउंट्स आपको एक कन्वीनियंस देता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं, ये क्लोजिंग स्टॉक आपने जो किया है, आपने जो क्लोजिंग स्टॉक किया है, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक आप बिना ट्रेडिंग अकाउंट करके मेक स्टेटमेंट में भी तो कर सकते थे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज दैट इज टोटल गुड्स 1 लाख, सॉरी सेल से आप तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस कर दीजिए, तब भी तो ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो बिना अकाउंट करके भी कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट का ओपन करने से, अकाउंट ओपन करने से क्या होता है, मैटर कन्वीनियंस होता है। स्टेटमेंट से अकाउंट्स ऑलवेज कन्वीनियंट अप्रोच है, इजी अप्रोच है। और कोई बात नहीं है जो मैं कर रहा हूं स्टेटमेंट में नहीं कर सकता हूं, 100% कर सकता हूं। बट अकाउंट्स इज अ इजी फॉर्मेट, इजी टू यूज, और कुछ नहीं है। ठीक है? ओके सर। नो, पेटी कैश हैज बीन कंट्रोल्ड अंडर इम्प्रेस सिस्टम ₹100। इसका मतलब क्या है? ये लाइन का मतलब आप लोग 11-12 में पढ़ के आए हो। पेटी कैश मतलब मेन कैशियर क्या करता है, कभी कभी खुचरा 20 पैसा 30 पैसा 30 रुपया, 100 रुपीज 120 रुपीज, कभी कभी क्या करता है वो खुद से हैंडल नहीं करता है, वो छोटा एक कैशियर को मेंटेन करता है जो पेटी कैश, उससे ये खर्चा होता है। तो ये पेटी कैश दो प्रकार से हो सकता है, एक इम्प्रेस्ड और अदर देन इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस सिस्टम 100 का मतलब है 100/200, मतलब उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज 100 मेंटेन होगा। इससे अगर कम होता है मतलब 10 रुपया हो जाता है तो 90 रुपया एडिशनल उसको पैसा दे देगा। अगर ज्यादा बैलेंस रहता है तो रिफंड कर देगा। तो इम्प्रेस मतलब ऑलवेज 100 उसका बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं, पहले देखिए यहां पर पेटी कैश बैलेंस क्या है। सर 1350 इज द पेटी कैश बैलेंस। ये तो होना नहीं चाहिए, मतलब जितना बार पैसा आप पेटी कैशियर को इशू किए, आप पेटी कैश बैलेंस को डेबिट करते गए, टू कैश करते गए 1350। लेकिन पेटी कैश का बैलेंस तो 100 मेंटेन करना है, लेकिन यहां पर तो 1350 दिखा रहा है। इसका मतलब 1250 उसका खर्चा है। इसका मतलब है 1250 उसका खर्चा है, मतलब पेटी एक्सपेंसेस टू पेटी कैश ओ एंट्री अभी तक नहीं दिया है। चलिए देखते हैं। पेटी कैश हैज बीन कंट्रोल्ड अंडर इम्प्रेस सिस्टम ऑफ ₹100। इम्प्रेस का अमाउंट बोल देता है 100, मतलब 100 ही बैलेंस उसको मेंटेन करना है। व्हेनेवर चेक आर इशूड, जब चेक इशू करता है टू पेटी कैशियर, क्या करता है, पेटी कैश को डेबिट करता है। However, no entries has been made to the credit side of the petty cash। मतलब जितना बार वो डेबिट करता है, चेक इशू करता है, वो पेटी कैश को डेबिट करता है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग जो पेटी खर्चा हुआ उसका जो एंट्री होगा वो कभी नहीं किया है। तो आपको पेटी एक्सपेंसेस का एंट्री देना पड़ेगा। तो कितना पेटी एक्सपेंसेस है देखिए, 1350 अपने टोटल पेटी कैश का बैलेंस है, लेकिन कैश का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए था 100 रुपीज। तो ये 1350 एडिशनल, मतलब 1250 जो एडिशनल है क्या है, दैट इज ए खर्चा है। वो खर्चे का एंट्री अभी तक नहीं दिया। तो 1350 में 100 रुपीज बैलेंस मेंटेन करने के लिए और 1250 आपका खर्चा है। क्लियर और नॉट? सर एक बार और बता दीजिए।
पेटी एक्सपेंसेस इम्प्रेस सिस्टम का मतलब है आप आपका पेटी बैलेंस मेंटेन करते हैं क्लोजिंग डेट में 100 रुपीज, लेकिन यहाँ आपका पेटी बैलेंस शो कर रहा है 1350। इसका मतलब जो एंट्री हुआ है डेबिट में एंट्री हुआ है, क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं हुआ है। तो क्रेडिट में कितना, क्रेडिट में एक्सपेंसेस का क्रेडिट में एंट्री का, कैश का क्रेडिट का एंट्री का मतलब है शायद पेटी एक्सपेंसेस हुआ है। तो ये पेटी एक्सपेंसेस कितना हुआ है फिगर नहीं बोला है, आपको इम्प्लाइड आपको निकालना पड़ेगा कितना। सर टोटल पेटी कैश में मेरा बैलेंस डेबिट किया गया है 1350 और मुझे ये पता है 100 रुपीज का कैश बैलेंस मेंटेन करना है पेटी कैश में। तो 100 रुपीज, तो बाकी 1250 क्या है आपका खर्चा हुआ होगा जिसका एंट्री नहीं दिया है, तो आपको एंट्री देना पड़ेगा 1250। क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलिए पेटी कैश का अकाउंट ओपन किए, ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 1350, क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 100 करना ही पड़ेगा बिकॉज इम्प्रेस्ड अमाउंट। ये क्या है, इम्प्रेस्ड अमाउंट, इतना आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा 100। तो बाकी 1250 क्या है, दैट इज अ बैलेंसिंग अमाउंट, दैट इज अ पेटी एक्सपेंसेस। तो जर्नल क्या हुआ है, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, पेटी कैश अकाउंट। क्लियर? 1250 1250 Yes, sir. डन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. 1250 1250 डन। Yes, sir. ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में पेटी कैश बैलेंस बोल दिया था, पेटी एक्सपेंसेस खर्चा नहीं बोला था। वो इम्प्रेस्ड अमाउंट से आपको निकालना पड़ा कैसे खर्च, कितना खर्चा है। ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं था, ये इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली था, आपको बुद्धि लगा के इसको निकालना पड़ा। अच्छा मेरा पेटी एक्सपेंसेस हुआ है 1250। क्लियर? Yes. Yes, sir. अच्छा, नाउ 6 नंबर पॉइंट, जितना तक मुझे याद है शौंगबाद सर ने ये लास्ट क्लास में आपको करा के गया था, दैट इज सेल और रिटर्न बेसिस। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो मैं उसका ही रेफरेंस लूंगा सर का। सेल और रिटर्न बेसिस मतलब तो आप लोग जानते ही हैं क्या मतलब है, बोलिए। सर जो सेल किया है हाँ, वो अगर मतलब मेरा जो कस्टमर है उसको पसंद आएगा तो ठीक है, वो रख लेगा, पसंद नहीं आएगा तो वापस भी कर सकता है। तो पहला वार्ड में ही तो प्रॉब्लम हो गया, जो सेल किया है। मैंने तो सेल किया ही नहीं, मैंने Yes, sir. गुड्स Yes, sir. भेजा है, मैंने गुड्स भेजा है। अगर आपको पसंद हो गया तो आप सेल बोल के पकड़ मानेंगे, अगर पसंद नहीं आया उसको रिटर्न वापस करेंगे। नाउ उसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है, उसका रिकॉर्डिंग 2 प्रकार से होता है। एक, जिस बिजनेस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन सेल और रिटर्न है वो अलग से करता है, और जिस बिजनेस में छोटा है वो क्या करता है, वो इसको सेल्स बोल के दिखाता है, मतलब उसको वो सेल्स बोल के रिकॉर्ड कर देता है। सर अगर सेल्स होता है तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल कर देगा। लेकिन सवाल है क्लोजिंग डेट में क्या होगा। मान लीजिए गुड्स भेजा है, लेकिन कितना रुपया का गुड्स भेजा है 40,000, लेकिन आपने उसको सेल्स बोल के रिकॉर्ड कर दिए। तो क्या बोल के रिकॉर्ड किया था, सेल्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लोजिंग डेट में आप अभी तक टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, क्लोजिंग डेट में जब ईयर एंड होगा, आपका टाइम एक्सपायरी नहीं हुआ, तो आप इसको क्या पकड़ेंगे, सेल्स नॉट सेल्स? डेटर सस्पेंस। सर उसको तो हम लोग कभी भी सेल्स बोल के नहीं पकड़ सकते, बिकॉज ये अभी तक सेल्स हुआ नहीं। तो हम उसको क्या मानते हैं, हम लोग उसको मानेंगे तो डेटर से भी कैंसिल करना पड़ेगा, सेल से भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो जर्नल क्या होगा, कैंसिलेशन का 2 जर्नल होगा, पहले सेल को कैंसिल करने का जर्नल, और दूसरा जो क्लोजिंग स्टॉक है
बिकॉज गुड्स तो मेरे पास नहीं है, कस्टमर के पास है, लेकिन है तो मेरा ही ओनरशिप। यस और नो? गुड्स तो मेरा Yes, ही sir. ओनरशिप में है, मेरे पास गोडाउन में नहीं है, फिजिकली कस्टमर के गोडाउन में है, लेकिन गुड्स तो मेरा ही है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा ही होना चाहिए, ताई ना? Yes, sir. तो क्या होगा जर्नल? यस सर। चलो आ जाओ। सेल्स को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेल्स को कैंसिल करने के लिए सेल्स को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट। नाउ सवाल है, सर वाई सेल और रिटर्न सस्पेंस क्यों बोला है? मैंने सस्पेंस का मतलब क्या बताया था बेटा? मैंने Omitted entry. अनसेटल्ड, जो मैंने बोला था दैट इज अनसेटल्ड। ये सेल्स हुआ ना नहीं हुआ अभी तक तो मुझे पता नहीं है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे? अनसेटल्ड सेल्स। दैट्स व्हाई सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो सर 40,000 के भीतर तो मेरा कस्टमर के पास जो बचा हुआ है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, वो मेरे पास नहीं है, कस्टमर के पास है। वॉइस अटक रहा सर। सॉरी सर वॉइस अटक रहा सर बहुत। आप ठीक है? हाँ ठीक है सर। ओके यस सर, अब ठीक है सर। ठीक है बेटा। तो स्टॉक और सेल और रिटर्न अकाउंट आप, तो आप, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री देना पड़ेगा। क्या एंट्री दोगे? सर स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट 30,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 30,000। सर ये 30,000 आया क्या से? 40,000 सेलिंग प्राइस, 25% मेरा क्या है? जीपी, 25% जीपी, तो कॉस्ट कितना होगा? 75, तो इंटू 100 बाई 75, 25/100 हो जाएगा। 75 बाई 100 कितना आता है? 30,000। यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एक हुआ सेल्स टू सेल और रिटर्न सस्पेंस 40,000, और स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट 30,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 30,000। क्लियर? यस सर। चलिए Yes, sir. Yes, sir. नाउ goods sent on consignment basis 16,000 to सुमित बट नॉट सोल्ड। गुड्स भेजा है लेकिन वो सेल नहीं हुआ है, तो क्या होगा? कंसाइनमेंट में भेजा है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आना चाहिए। तो चलिए आ जाइए, कंसाइनमेंट में टू परचेज का गुड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं 16,000, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्यों सर? कंसाइनमेंट का गुड्स अभी तक आपने बेचा नहीं है, तो दैट्स वाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 16,000। तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, कंसाइनमेंट में नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज आपने परचेज बा, हटाओ, परचेज बोलने से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। गुड्स जो सेंड करते हैं उसका जर्नल क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यस और नो? यस सर। Yes, sir. 16,000 आपने और कोई खर्चा किया नहीं। क्या कंसाइनी ने इसका सेल किया है? नो, कोई सेल नहीं किया है। तो क्या ये पूरा ही क्लोजिंग स्टॉक है? यस, दैट इज अ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 16,000। तो आपका कोई प्रॉफिट लॉस आया? नथिंग, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? तो जर्नल क्या है? यस सर। एक है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री होता है गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड, सॉरी फर्स्ट एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, goods sent on consignment,
कितना 16,000. Then goods sent on consignment account debit. ये गुड्स आया कहां से? परचेज और ट्रेडिंग से स्टेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. डेबिट 16,000. टू परचेज और टू ट्रेडिंग अकाउंट. लास्ट में मेरा तो कोई बेचा नहीं गया है. सी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 16,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 16,000. डन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर मुझे जर्नल करना पड़ेगा? एकदम नहीं, मैंने समझाने के लिए तुम लोगों को जर्नल में दिखाया है. 2-3 बार करोगे तो हाथ में समझ में आ जाएगा. सर ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट परचेज से लेस होगा और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट मेरा क्लोजिंग स्टॉक में आएगा. चल नेक्स्ट. बैंक बैलेंस इंक्लूड्स एनहांसमेंट ऑफ पर्सनल डिपॉजिट 20,000, इनकैशमेंट ऑफ पर्सनल डिपॉजिट 20,000 विद बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट. इसका मतलब बैंक में आपका कोई पर्सनल डिपॉजिट इनकैश हो गया तो पर्सनल बैंक बिजनेस का बैंक में आपका पैसा चला गया. मतलब आपका कोई डिपॉजिट था, वो डिपॉजिट बैंक आपका जो बिजनेस है वो तो आपका नाम पे ही चल रहा है, बैंक अकाउंट आपके नाम पे ही है. आपने क्या किया? आपका कोई पर्सनल डिपॉजिट, आपका चेक आपने क्या किया? आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट जो आपके नाम पे ही है वहां पर जमा कर दिया. ऑटोमेटिकली बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन आपने कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं दिया. तो क्या हुआ है? आ जाओ. यहां पर एक सस्पेंस आया था ना, याद करो 20,000 रुपया का. Yes, sir. Yes, sir. हाँ वो क्लियर होगा. चलो क्या है करेक्ट एंट्री? बोलो तो. आप आपका पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, क्या होगा करेक्ट एंट्री? Capital to Sir, cash. bank account debit to capital account. Capital, sir. Account debit to capital. Capital. बैंक डेबिट To capital. तो कैपिटल. हड़बड़ी क्यों इतना? लग रहा है ट्रेन चला जा रहा है. देन रॉन्ग एंट्री क्या किया है? रॉन्ग. Bank to suspense. बैंक अकाउंट को डेबिट तो किया है सर, बाकी कुछ नहीं किया है. बैंक सस्पेंस डेबिट होगा. टू सस्पेंस सर. टू सस्पेंस कितना? 20,000. 20,000. नेक्स्ट. Suspense account. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू To bank. बैंक 20,000. रेक्टिफाइड एंट्री. Suspense account debit Sir, to capital. suspense account debit to capital account. देखो वहां पर सस्पेंस क्रेडिट में था, आपने डेबिट करके उसका कैंसिल कर दिया. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. टू क्या होगा? कैपिटल. बी. चलो उसके बाद ठंड लग रही है. बहुत ठंड लग रही है, तुम्हें समझ आप में नहीं. इतना ठंड लग रहा है? अच्छा. नो रेंट हैज बीन पेड ऑन द बिजनेस प्रोमाइसेस बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ द कोर्ट.
कोर्ट में झमेला चल रहा है इसलिए आपका रेंट आपने पे नहीं किया। क्या रेंट आपका खर्चा नहीं था? था सर। आपने पेमेंट नहीं हाँ, किया, सर। लेकिन हाँ, सर। रेंट तो आपका खर्चा है। बाद में जब मैटर सेटल हो जाएगा आपको तो पेमेंट करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। यस सर। तो जर्नल क्या होगा? सर रेंट अकाउंट डेबिट Rent टू account debit to आउटस्टैंडिंग रेंट हो outstanding. जाएगा सर। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2000 क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलिए 8 नंबर का। सर हाँ सर यहाँ मतलब कोर्ट का ये कैसे आई है सर फॉर्मेशन? मैटर कौन रेंट लेगा ये लिए मैटर कोर्ट। दो मालिक में, मान लीजिए आप लोगों का दो भाई है, सैफ और ताज। 20,000 रुपए का रेंट, पापा के बाद कौन प्रॉपर्टी लेगा इसमें झमेला चल रहा है, मैटर कोर्ट में चल रहा है। तो रेंट 20,000 किसको देगा? तुमको देगा तो ताज तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है, ताज को देगा तो तुम ताज के ऊपर चिल्ला रहे हो, तो क्या होगा? सर केस होगा सर। मैटर कोर्ट में केस होगा, फाइल होगा सर। केस फाइल Yes, होगा। sir. लेकिन जो बंदा रेंट देने वाला है उसको तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर सका, तो इसलिए क्या कोर्ट बोलेगा आप अभी पेमेंट मत कीजिए, बाद में पेमेंट कीजिए सेटलमेंट के बाद। ठीक है, तो आपके लिए तो आउटस्टैंडिंग ही हुआ ना? यस सर। यस सर। ओके सर। ओके चलो। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स डिपॉजिट अमाउंटेड टू 12,300। आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट था 12,300 एंड क्रेडिटेड टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हुआ है अमाउंट 12,300 एंड क्रेडिटेड टू फिक्स डिपॉजिट अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ₹10,000। इसका जर्नल बोलिए। आपका ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट है 10,000, मैच्योर होके पैसा मिल रहा है 12,300। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए बोलिए तो? देखते हैं क्या बोलता है स्टूडेंट। आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट्स है, आपको इनकैश करके पैसा मिल रहा है 12,300, ओरिजिनल डिपॉजिट है 10,000। बोलिए क्या होगा? सर कैश अकाउंट डेबिट, कैश नहीं, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट 12,300। ओके, टू बोल के सर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट 10,000। कारण? सर क्योंकि फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट है सर, अब मैच्योर हो रहा है तो उसको कैंसिल करेंगे। तो 10,000 क्यों? सर क्योंकि 10,000 का करवाए थे और 2,300 इंटरेस्ट है। देन टू फिक्स डिपॉजिट 10,000। यस सर। उसके बाद और टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2,300। आपका नाम क्या है? अली अहमद सर। करेक्ट एंट्री क्या है? सर बैंक अकाउंट, बैंक डेबिट Bank account debit. कितना? 12,300। 12,300 टू फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक 10,000 यस सर। टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। रॉन्ग एंट्री क्या किया? 2,300 ना। सर 2,300 होगा सर। 2,300। 2,300 बैंक अकाउंट कितना? रॉन्ग एंट्री। बैंक डेबिट 12,300 टू फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक 12,300। क्या होगा? रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। टू बैंक। बैंक सर। रेक्टिफाइड एंट्री। क्या होगा रेक्टिफाइड एंट्री? सर फिक्स डिपॉजिट देखिए 12,300 डेबिट और 10,000 क्रेडिट, तो कितना आएगा? एफडी विद बैंक 2,300।
bank 1,300. account, bank account debit 2,300. To interest on deposit. To interest on To interest on deposit deposits. 2,300. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर वहाँ FD with बैंक क्यों लिख रहे सर? नाम तो वही है, FD with bank, fixed deposit with bank. और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ होता है तो उसका नाम लिखते सर. Yes, 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 yes. वाह, very good. अरे वाह. जिसको लेना है वो ठीक ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिसको नहीं लेना है वो बहाना बनाएगा. वेरी गुड. प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%. आई थिंक कोई डेटर्स में एडजस्टमेंट नहीं है. हाँ, एक है. क्या सर? वो सेल और रिटर्न बोल के डेटर्स में इंक्लूड करके रखा था ना, वो तो मेरा डेटर्स नहीं है, तो उससे कैंसिल करना पड़ेगा. तो आ जाओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट. डेटर्स कितना है? 60,000 लेस सेल और रिटर्न सस्पेंस 40,000 लेस हो जाएगा ना, बिकॉज वो तो मेरा सेल हुआ ही नहीं अभी तक, गलती से डाला, इसलिए मैंने सेल और रिटर्न सस्पेंस बोल के जो सेल्स डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस किया था 40, ये वाला जो सेल और रिटर्न सस्पेंस, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न. तो ये सेल और रिटर्न सस्पेंस कहां से माइनस होता है? डेटर सस्पेंस, डेटर से. इसको बहुत लोग डेटर सस्पेंस भी बोलते हैं. तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस 40,000. क्लोजिंग डेटर्स कितना? 20,000. तो प्रोविजन फॉर बैड डेट किसके ऊपर होगा? 20,000 20,000 के ऊपर से. 1,000 के ऊपर. 1. ठीक है. यस सर. चलिए, लास्ट बाकी है मेरा डेप्रिसिएशन, और मैनेजर्स कमीशन तो बाद में होगा. लास्ट बाकी है डेप्रिसिएशन. कितना? डेप्रिसिएशन का रेट 10%. चलो, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख. तो प्लांट एंड मशीनरी जैसे डेप्रिसिएशन हम लोग करते हैं. एग्जिस्टिंग मशीनरी कितना था? 2,50,000. यस और नो? 3 लाख था, माइनस न्यू परचेस ऑलरेडी डेबिटेड था, तो 50,000 माइनस करने से 2,50,000 आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया. तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर फुल 10% होगा. और परचेस का डेट नहीं बोला है, तो मान के चलता हूं ड्यूरिंग द ईयर 50,000 प्लस इंस्टॉलेशन 5,000. टोटल कितना हुआ? 55,000 into 10% ड्यूरिंग द ईयर बोला, दैट्स व्हाई 6/12. यस और नो? Yes, sir. सर. सर. तो चलिए, 55,000 into 10% into 6/12, हाउ मच? 2750. तो टोटल डेप्रिसिएशन क्या हुआ? 27,750 प्लस लैंड. आप लोग जानते हैं लैंड इज अ डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट. यस और नो? यस सर. लेकिन ये Yes, sir. लैंड देखो 5 साल के लिए दिया है, मतलब डेप्रिसिएशन और लैंड भी हो सकता है. यस और नो बेटा? Yes, sir. तो Yes, देखो sir. 2,000 5 साल के लिए, 20,000 by 5 दैट इज 4,000 करके. तो टोटल डेप्रिसिएशन प्लांट के लिए 27,750 और लैंड के लिए 4,000. आ जाओ, सिर्फ जनरल मैनेजर्स कमीशन 2% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और बाद में होगा. ड्यूरिंग द ईयर. अच्छा, प्लांट परचेस ड्यूरिंग द ईयर बोला है, मतलब एज्यूमिंग मिड ऑफ द पीरियड. तो ड्यूरिंग द ईयर बोला है, इसलिए एक नोट लिख देता हूं. एज प्लांट purchased during the year, as plant purchased during the year, we have considered, we have charged
6-month depreciation, assuming plant purchased and installed at the mid of the year. However, there may be some alternative assumption. आप दूसरा कोई assumption कर सकते हैं. Okay? Done? Agree or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब ट्रेडिंग एंड पीएल में हम लोग जाएंगे. डेप्रिसिएशन ऑन प्लान ना लिख के करो, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, बिकॉज उसमें प्लान भी कवर हो जाएगा और उसमें फ्री होल्ड लैंड भी कवर हो जाएगा. सर मेरे समझ में ये नहीं आया 3 लाख से 50 आपको माइनस क्यों किए? देखो जो प्लान परचेज हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, द प्लान परचेज 50,000 ऑलरेडी डेबिटेड इन द एसेट अकाउंट. मतलब 50,000 ऑलरेडी एसेट अकाउंट में इंक्लूडेड है, मतलब 3 लाख के भीतर 50 इंक्लूडेड है. तो एग्जिस्टिंग एसेट तो 3 लाख नहीं हो सकता. एग्जिस्टिंग एसेट हुआ है 2,50,000 और न्यू एसेट है 50 के साथ फिर से इंस्टॉलेशन ऐड हुआ होगा 5,000, तो टोटल हुआ है 55. क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलो करें. ओपनिंग स्टॉक कितना? खोज के निकालो. 50,000, sir. 50,000, ओपनिंग sir. स्टॉक 50. परचेस कितना? 5,20,2,000, sir. सेल्स कितना? Sir, 6 लाख. 6,40,000. सर, उसके भीतर सेल और रिटर्न सस्पेंस इंक्लूडेड है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. 40,000 माइनस हो जाएगा. कितना आएगा फिगर? कुछ गुड्स परचेस में, कुछ गुड्स अपने कंसाइनमेंट में भेजा था. यस और नो? 16,000. Yes, sir. Yes, sir. अपने गुड्स ऑन स्टॉक ऑन अप्रूवल में आपका ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? सर दिया नहीं था, मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग से किया है. क्लोजिंग स्टॉक 80,000. 80,000. अच्छा ये मेरा फिजिकल स्टॉक है, मतलब मेरे गोडाउन में स्टॉक है. मेरा कुछ स्टॉक तो कस्टमर के पास भी है. मेरा कुछ स्टॉक तो कस्टमर के पास भी है अभी तक. यस सर. यस और नो? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. 30,000. तो क्या हुआ टोटल बोलो? Total amount आएगा sir 7,26,000. 7,26,000. माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट 1,74,000. 1,74,000, sir. 1,74,000. डन. Yes, sir. Yes, sir. तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,74,000. सैलरीज
कितना सैलरीज है? 10,000. 10,000. सैलरीज है 10,000. नो 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 सर, बिकॉज सैलरी के भीतर एक एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट है सर. क्या? इंस्टॉलेशन ऑफ Plant. कितना? 5,000. 5,000. सेम वे में ट्रेड एक्सपेंसेस, स्टेशनरी परचेस उसमें गलती से इंक्लूड था 2250, याद है ना? तो Yes, Yes, sir. sir. कितना था? ट्रेड एक्सपेंसेस था 8,000, स्टेशनरी परचेस 2250. कितना आएगा बेटा? 5750. Yes, sir. 5750. स्टेशनरी कंज्यूम, कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया? देखो, जो परचेस किया उससे कुछ ड्रॉ किया, कुछ क्लोजिंग है. 1970. 1970. 1970. 1970. याद है तो? यस Yes, सर. sir. 1970. वन 970. सर ये फिगर आया कहां से है? वर्किंग नोट. कितना? 3. एटी एक्सपेंसेस 1250. 1350, लेकिन 100 रुपीज से उसका बैलेंस मेंटेन करना है, तो बाकी खर्चा कितना हुआ है? 1250. 1250 सर. 1250. मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना? 3,300. हाँ, 3,300. ठीक है. Yes, sir. डेप्रिसिएशन आएगा, प्रोविजन आएगा, रेंट. वो जो 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट जिसका पेमेंट नहीं कर सका, याद है ना? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000. ये सर नो? यस सर. अच्छा. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना? 25,000. 20. 25,000. और लीज ऑन लैंड 27750. हाँ ताइयो, मैं वही सोच रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. 27750. 25,000 न्यू प्लान का है, ओल्ड प्लान का है. जो न्यू परचेस किया उसका भी तो आएगा बेटा. तो ओल्ड प्लस न्यू करके लिखना होगा तो सर. हाँ ऑब्वियसली. ना ना ना, एक साथ. तुमने तो वर्किंग्स में दिखा दिया है, वर्किंग नोट नंबर 9 में. ठीक है. 27,750. $27,750. लैंड 4,000. 4000 सर. 4,000. 4,000. टोटल 31,750. प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000. सर. इंटरेस्ट ऑन एफडी 2,300. 2,300. 300 सर. डिविडेंड इनकम 300 सर. डिविडेंड इनकम 300 ना 7,000. पप डिविडेंड इनकम 7,000. सर आपका वॉइस फिर से अटक रहा है सर. डिविडेंड इनकम 7,000. ओके. Yes, sir. यस सर. चलो जी.
तो नेट प्रॉफिट सर अभी भी कोई खर्चा बाकी है? यस, कमीशन बाकी है जिसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले काम कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैलकुलेट करते हैं। कितना? 1,74,000 प्लस 2,300 प्लस 7,000 कितना आता है बोलो? 1,81,300 सर। 1,83,000 सर। 80? 83,000 सर 83 सर। सर। 1 लाख बोलो कितना आ रहा है प्रॉफिट? सर अमाउंट वहाँ गलत कर दिए सर, 3,002 कर दिए सर। बोलो कितना प्रॉफिट आ रहा है? 131,280. सही बोल रहा है? इज इट Yes, sir. राइट? 131,280. सॉरी, 1,31,280 सर। 1,31,280। Yes, sir. Yes, sir. बाबा, 1,31,280। ओके, 1,31,280। मैनेजर्स कमीशन क्या होगा? 2% आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब 2/102। सर 2/100। यस और नो? यस सर। अब मैं पूछो एक सवाल। सर ये 2/102 कैसे आया? गया काम से। सर आफ्टर चार्जिंग बोला इसलिए 2/102। तो क्यों? सर आफ्टर आफ्टर चार्जिंग कमीशन था इसीलिए हाँ क्यों? 2/102। क्यों क्यों? इस ये गया। इसमें तो पता नहीं सर। हाँ, गधे लोगों को बोला है करने के लिए और गधे लोग हाँ हाँ मुंडी हिला दिया, हाँ 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 2/102। क्या करोगे इसके इसके बाद? लॉजिक बता दिए सर कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। कमीशन किसके सर ऊपर याद था होगा? सर, भूल गया। कमीशन 2% on net profit after charging commission let net profit after charging be 100. Add कमीशन, कमीशन माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है तो 100, तो कमीशन कितना होगा? 2% ऑन 100 दैट इज इक्वल टू ₹2। तो मैं अगर कमीशन ऐड कर देता हूं, मेरे पास फिगर क्या है? मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, तो ये क्या होगा? दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हाउ मच? 102। So 100। 2, yes or no? आफ्टर चार्जिंग था 100, चार्ज किया था ₹2, उसके बाद आया था 100, तो 100 चार्ज करने से पहले कितना था? 102। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो कमीशन कितना होगा? कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर
commission 2/102. Yes or no? Yes, sir. 2/102. Done? Yes, sir. तो कमीशन होगा यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 1,31,280. तो कमीशन कितना होगा? 1,31,280 इंटू 2/102 कितना आएगा? 2574. 2574. 2574. बोलो कितना आएगा? माइनस करके नेट प्रॉफिट 1,28,706. डन. सर क्लियर? तो Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये बार बार नहीं दिखाऊंगा, फिर से जब ये इशू आएगा फिर से बोलिए, ये सीन नहीं रखूंगा. अभी लर्निंग प्रोसेस है, ये संभाल लो, दिमाग में रखो, प्रैक्टिस करो. बार बार कोई नहीं दिखाएगा. हायर लेवल में जाओगे स्ट्रेट वे में 2/102 करके छोड़ देगा. कहां से आया वो खुद समझ लो, खुद बुद्धि लगाओ, खुद समझो. ठीक है? चलो जी, कैपिटल कितना है? 3,10,000. Yes, sir. इंट्रोडक्शन कितना? कुछ है? 20,000. वेरी गुड. कहां पर देखो तो? सर डिपॉजिट अपना पैसा अपने नाम पे कर दिया अपना था. पैसा डिपॉजिट तो खोज रहा हूं, कहां मिल क्यों नहीं रहा है? Sir, 9 number, sir. 9 number, sir. जिंदगी मेरे साथ एक क्यों खेल रहा है मेरे साथ? एक तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20. ड्राइंग्स कुछ है? बाय द वे नेट प्रॉफिट कुछ है? यस, 1,28,706. ड्राइंग भी है सर. ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स स्टेशनरी Stationery. ड्राइंग सर. 200 क्या होगा बोलो? Four lakh 58,506. 4,58,506. Good. Creditors 80,000. आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000. 2,000. मैनेजर्स कमीशन वो तो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, उसका प्रोविजन किया, मतलब प्रोवाइड किया. तो मैनेजर्स कमीशन पेबल कितना? 2,574. 740. आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स 2,574. 74. आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन. डन. कैपिटल का टोटल 4,58,906. 4,58,000. हाँ 58,906. 200 माइनस होगा, ऐड नहीं होगा. ठीक है सर आपका. हाँ, मेरे तो ठीक ही लग रहा है माई बच्चों. सर वो ड्राइंग को ऐड कर दिए सर, इसीलिए. ये कौन आई लव यू है मेरा? साबिया सर. सर साविया है सर. कैंसिल. Sorry, आई sir. लव यू लिस्ट से कैंसिल.
आउट तुम। Sorry, sir. अच्छा, देन लिस्ट में ऐड कर लूंगा। करें? करें बेटा? Yes, sir. चलिए, लीज होल्ड लैंड कितना? 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 4,000, टोटल 16,000। यस और नो? प्लांट 3 लाख प्लस इंस्टॉलेशन 5,000 लेस डेप्रिसिएशन 27,750, 2,77,250। क्लोजिंग स्टॉक 80,000, स्टॉक ऑन अप्रूवल 30,000, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना? अच्छा चलो 60,000 सर। ना, फिर से करते हैं। लैंड कितना? 20,000 सर। डेप्रिसिएशन कितना? 4,000. कितना आएगा? 16,000 16,000. आएगा सर। प्लान कितना बेटा? 3 लाख। इंस्टॉलेशन 5,000। 5,000. डेप्रिसिएशन टोटल आया कितना? 27,000. नहीं, 27,000. डेप्रिसिएशन कितना? 27। 750. 750। बोलो कितना? 2,77,250 सर। 2,77,250. 2,77,000। 250. क्लोजिंग स्टॉक 80। स्टॉक ऑन अप्रूवल जो मेरे गोडाउन में नहीं है लेकिन कस्टमर के गोडाउन में है 30। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट मेरे पास नहीं है, कंसाइनी के पास है सर 60,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 80। यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ Yes, sir. स्टेशनरी। डेटर्स प्लस तो सर 60,000। सर डेटर्स है तो 60,000 लेस सेल और रिटर्न 40,000 सर। सस्पेंस कितना आएगा? 20। प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000। 1,000 सर। कितना आएगा? 19। फिक्स डिपॉजिट कितना? फिक्स डिपॉजिट है 10,000 है सर। 10,000। नो 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 नो, एकदम नहीं। 20,700। 12,700. यस और नो? 2,300 interest. 20,700। यस सर। इंटरेस्ट रॉन्गली क्या किया है? कर दिया है सर। गलती से इंटरेस्ट को इग्नोर करके फिक्स डिपॉजिट में क्रेडिट कर दिया, मतलब फिक्स डिपॉजिट 2,300 ज्यादा क्रेडिट कर लिया, तो क्या होगा? 23,000 सर। 23,000। समझ में आया? Yes, sir. कैश एट बैंक कितना? 80,000. और कैश इन हैंड 1,600,550. 1,600,550। 1,650, sir. 1,650. हाँ, और पेटी कैश 100. 100. क्यों? 100 क्यों? क्योंकि वो 1,250 तो सर माइनस में खर्चा गया। था, उतना ही very limit है good। सर। उसको खर्चा का एंट्री नहीं दिया था, उसको 100 बैलेंस मेंटेन करना है, बाकी तो खर्चा है। ठीक है, टोटल करो। ओके सर। 5,43,080 सर। 5,43,080। डन। तो पूरा दिखाइए सर, एक बार टोटल करेंगे। अच्छा अच्छा, एक सेकंड बच्चे, मेरा प्यारा बच्चा। टोटल कर। कल रात में मुझे अली अहमद फोन किया था ना? सर अहमद अली सर। अहमद अली।
अहमद अली, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हुआ समझने नो में? सर, सर अब ठीक है सर। अच्छा, सचिंद्र तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हुआ? नो सर। हाँ, बाकी लोग बहुत टेंशन में पड़ गए थे, ये दोनों लोग। ठीक है, Yes, sir. तो हर पॉइंट फाइनल अकाउंट्स का क्लियर है? यहाँ का, यहाँ पर जो जो आइटम है सब क्लियर है आप लोगों का? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। सर सर हाँ बोलिए। सर ये मतलब टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड वाला थोड़ा बता दीजिए सर। अच्छा, स्टेशनरी मतलब आपने जो पेपर्स पेंसिल ये सब बिजनेस के लिए खरीदे हैं, वो जो खरीदे हैं क्या पूरा ही खर्चा कर लिए थे? पूरा ही बिजनेस में कंज्यूम हो गया? तो आंसर होगा ना, कुछ अनकंज्यूम था, मतलब क्लोजिंग है, और कुछ मालिक ने विड्रॉ करके लेके गए। गलती उसने जो किया, नॉर्मली स्टेशनरी परचेस करते तो स्टेशनरी को डेबिट करते हैं, यहां पर वो स्टेशनरी को डेबिट नहीं किया था, वहां पर ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट किया था। उसके पास स्टेशनरी का कॉन्सेप्शन ही नहीं था, तो मुझे एक रेक्टिफिकेशन एंट्री देना पड़ा जहां से ट्रेड एक्सपेंसेस को मैंने माइनस किया और स्टेशनरी को डेबिट किया। तो स्टेशनरी क्या होना चाहिए? तो टोटल स्टेशनरी मेरा खर्चा है 2250, उसके भीतर मेरा ड्राइंग से 200 रुपया और 80 रुपया अभी तक मेरा कंज्यूम नहीं हुआ, अनकंज्यूम। तो मेरा कंज्यूम पार्ट कितना है? 1970। ओके सर। वही मैंने क्या किया, अकाउंट्स फॉर्मेट में आपको दिखाया था। देखिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, परचेज है 2250, ड्राइंग से 200, क्लोजिंग स्टॉक है 80, बाकी तो मेरा 1970 कंजम्पशन। यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो क्या मैं यहां पर बंद कर सकता हूं? जैसा आपकी इच्छा सर। आपकी मर्जी है सर। यस सर। बाप रे बाप, इतना प्यार आ रहा है ना, गाली दे रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है। सर तो सब अटेंडेंस का लिए बोल रहा सर। हाँ 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 हाँ, ठीक ही बोला है अजय।